सच न्यूज के साथ मैं हूं गजल अशरफ अवान। मैं हूं हमाद रानी। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल करते हुए उन्हें ओहदे पर बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पंजाब में तकर्रुर और तबादले का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने जेरे इल्तवा है। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से तकर्रुर और तबादले का मामला 5 रुकनी लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया जाए। इलेक्शन कमीशन जबानी तबादले करने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि कमिश्नर ने जबानी ऑर्डर से तकर्रुर और तबादले की इजाजत दी। इलेक्शन कमिश्नर कमीशन मेंबरान की मशावरत के बगैर तकर्रुर और तबादले का फैसला नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कमीशन के मेंबरान ने तकर्रुर और तबादले का इख्तियार नहीं सौंपा था। बज़ाहिर इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केस के बावजूद तबादले की इजाजत दी। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहाँ हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है, पेश नहीं हो सकते। पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की ज़बानी दरखास्त की। 24 जनवरी को तहरीरी दरखास्त आई। 6 फरवरी को मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या आम हालात में भी ज़बानी दरखास्त पर अहकामात जारी होते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ज़बानी दरखास्त आई, मंजूर हुई और अमल भी हो गया। अमल दरामद के बाद खतो किताबत की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या सरकारी इदारे ज़बानी काम करते हैं, क्या आईनी इदारे ज़बानी अहकामात जारी कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, तबादलों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन दे सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज किए हैं। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इख्तियारात तफवीज करने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर केस भी ट्रांसफर्स केस से मुंसलिक करने का हुक्म दिया है। जस्टिस आयशा मलिक और अथर मिनल्ला 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज पर मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से एटीसी में दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुकदमे में से दहशतगर्दी की दफात ख़त्म की जाए। वाक़यात को सामने रखते हुए दहशतगर्दी की दफात मुज़ाहिका खेज है। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि दहशतगर्दी के कानून का सियासी मुखालफिन को दबाने, सियासी मफादात के लिए हो रहा है जो तबाहकुन है। इन हरबों से हुकूमत की दहशतगर्दी मामले में गैर संजीदगी का इजहार भी होता है। मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात हज़फ की जाए। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमले के केस के मुल्जिम एहसन नज़ीर की जमानत मंजूर कर ली। गुजरांवाला के एटीसी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कातिलाना हमला केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान एहसन नज़ीर और वक्कास की दरखास्त जमानत पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिम एहसन नज़ीर की 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम वक्कास की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। जमानत हासिल करने वाला मुल्जिम एहसन नज़ीर नून लीग के जिला सेक्रेटरी इत्तलात मुद्दस्सिर नज़ीर का भाई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ नैब मुतहरिक हो गया। इंक्वायरी शुरू कर दी गई और जल्द तलबी का इम्कान भी हो गया। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के गिर्द घेरा तंग होने लगा। परवेज इलाही के खिलाफ नैब ने बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी और उनकी जल्द तलबी का इम्कान है। मुनिस इलाही और अली अफजल शाही को भी 20 फरवरी को पहले ही तलब कर रखा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि परवेज इलाही की ऑडियो टेप मामूली नहीं, निज़ाम अदल पर सवालिया निशान है। ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कानून की पासदारी के बगैर मुल्क जंगल बन जाता है। मौजूदा मुआशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत है। नवाज शरीफ को एक फर्जी कहानी पर हटाया गया। ये टेप्स जो आई हैं ये मामूली टेप्स नहीं हैं। इन्होंने निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। अगर ये झूठी हैं तो जिसने ये सवाल लगाया है उसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये सच्ची हैं तो फिर मैं समझता हूँ
کہ اس ٹیپ کے کرداروں کو اپنے اس کردار کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے، چونکہ پاکستان جن بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اس میں ہم مزید عدالتی تنازعات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 43 اراکین اسمبلی نے استعفوں کی منظوری سے متعلق درخواست پر اسپیکر کی نوٹیفیکیشن کو فوری معطل کرنے کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے اسپیکر سمیت دیگر سے 7 مارچ تک جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتیانہ سمیت دیگر مستعفی ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر سماعت کی، جس میں 43 ارکان کے استعفے منظور کرنے کے اسپیکر قومی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ممبران کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام معطل کر رکھا ہے۔ عدالت نے نوٹیفیکیشن نہ لگانے پر اسپیکر کی جانب سے استعفی منظور کرنے کا اقدام معطل نہیں کیا۔ درخواست کے ساتھ اسپیکر کی جانب سے استعفی منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن اٹیچ کر دیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت اسپیکر کی جانب سے 42 ممبران کے استعفے منظور کرنے کا اقدام کالعدم قرار دے۔ عدالت نے اسپیکر کے نوٹیفیکیشن کو فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے اسپیکر سمیت دیگر سے 7 مارچ تک جواب طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کے خلاف درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا۔ عدالت عظمیٰ میں درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شعیب شاہین نے دائر کی تھی۔ شعیب شاہین نے استدعا کی کہ ہم نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، ہماری درخواست کو سنا جائے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ کی درخواست ہمارے سامنے نہیں ہے، انتخابات کا معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ بینچ تشکیل دینے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے، یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے کہ وہ کیس سماعت کے لیے مقرر کریں یا نہ کریں۔ نگراں وزیر خیبر پختونخوا خوشدل خان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے نگراں صوبائی وزیر کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ نگراں صوبائی وزیر کو کابینہ سے ہٹانے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ نگراں وزیر خیبر پختونخوا خوشدل خان ڈی نوٹیفائی ہو گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے نگراں صوبائی وزیر کو ڈی نوٹیفائی کیا۔ نگراں صوبائی وزیر کو کابینہ سے ہٹانے کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ خوشدل خان کو نگراں صوبائی وزیر نامزد کیا گیا تھا۔ سرکاری حکام کی جانب سے بات بتائی گئی، سرکاری ملازم کابینہ کا حصہ نہیں بن سکتے، اعلامیے میں یہ بات کی گئی۔ اور سکھر میں سن پیپلز بس سروس کا افتتاح آج سے ہو رہا ہے۔ بس روہڑی سے سکھر ٹرمینل اور ملٹری روڈ اور گلوب چوک پر جا کر اپنا روٹ مکمل کرے گی۔ مزید بتا رہے ہیں اورنگزیب ملک۔ جی اورنگزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، آج سے جو ہے سن پیپلز بس کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے۔ سکھر کے شہری اس سروس سے مفید ہوں گے اور میں اس وقت بس ٹرمینل پر موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ جو ہے آپریشن مینیجر جو ہیں وہ ساتھ ہیں، ان سے پتہ کریں گے۔ سر بتائیں کہ یہ جو آج سے سروس اسٹارٹ ہے اس میں کیا کیا سہولتیں ہیں اور کتنا کرایہ لگایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جدید بسز ہیں جو کہ پہلے یورپ میں اور دوسری کنٹریز میں چلتی تھی۔ سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا تحفہ سکھر کے عوام کے لیے اور پاکستان کو دیا ہے۔ اس میں بہت تمام سہولیات ہیں جو کہ ایک یورپین کنٹریز میں دوسرے ممالک کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس میں ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، اس میں وائی فائی کی سہولت ہے، آٹومیٹک گاڑیاں ہیں اس میں، اور معذوروں کے لیے اس میں سیٹس ہیں جہاں پہ معذور لوگ بھی اس میں بآسانی سفر کر سکتے ہیں۔ اس کا کرایہ کم صرف 50 روپے ہم نے رکھا ہے تاکہ جو پہلے ہی اتنی مہنگائی میں لوگ پس رہے ہیں وہ کم کرائے میں زیادہ سفر کر سکیں اور اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بالکل، اس وقت آپ نے یہی سنا کہ جو اس مہنگائی کے دور میں جو ہے سکھر کے شہریوں کے لیے جو ہے 50 روپے کرایہ رکھا گیا ہے، جو روڑی سے جو ہے بس ٹرمینل تک جائیں گے۔ بس ٹرمینل سے جو ہے ملٹری روڈ پہ اور گلیوب چوک پر آ کر جو ہے یہ اختتام پذیر ہوگا۔ جی سے آگاہ کر رہے تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر ایک بریک کے بعد بات کریں گے سیاسی خبروں کے حوالے سے، اور آپ کو بتائیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ملک اور عوام کے مسائل حل کرنے کی اپنی تاریخ ایک بار پھر دہرائیں گے۔ ہر دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے پارٹی پرچم تھامے رکھنے والے رہنما و کارکن سر کے تاج ہیں۔ لاہور میں چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں لاہور کے سابق اراکین پنجاب اسمبلی، صوبائی ٹکٹ ہولڈر اور پارٹی رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران ضلع
लाहौर के सूबाई हलकों से मुतालिक मशावरत की गई और पार्टी के मुमकिना उम्मीदवारान के नामों पर गौर किया गया, जबकि सूबाई हलकों में पार्टी की मकबूलियत, मुमकिना उम्मीदवारों की अहलियत और दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए। मरीम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत करते हुए कहा कि आइंदा इलेक्शन की तैयारी, हलकों में मसाइल की निशानदही और जल्द अज जल्द हल की हिकमत अमली मुरतब की जाए। सोशल सर्कल और यूथ बैंक्स को यूनियन काउंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने का प्लान भी जल्द अमल में लाया जाए। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, खुद चूहा घर छुप गया है। वर्कर्स को आवाज़ दे रहा है कि जमान पार्क पहुंचो, मुझे बचाओ। अदालत को कहता है कि मैं बुजुर्ग और उम्र रसीदा जख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। उसके साथ ही 2 दिन कैद में होते हैं तो टेलीविजन पर बैठकर रोते हैं। ये नवाज शरीफ ही था जो बेटी का हाथ पकड़े वतन वापस कैद काटने आ गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह जमान पार्क को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इमरान खान की गिरफ्तारी की हमाकत नहीं होगी, वरना मामलात हाथ से निकल जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इमरान खान खुद जेल जाने के बजाय अवाम को जेल भरो तहरीक पर उकसा रहे हैं। खुद 4 माह से टांग पर पट्टी बांध कर जमान पार्क में बैठे हैं। जब आती है गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है तो मेरे ख्याल में इस ऐवान में बैठा हुआ कोई एक ऐसा शख्स नहीं है, हमारी कोई भाई बहन ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर हंसे और ठट्ठा लगाए। लेकिन मैं हमेशा कहता होता हूँ कि थोड़ा सा तारीख़ के औराक पे पलट लिया करें। ज़िंदगियाँ तंग करके, मुआशी बदहाली के लिए एक्सपोज करके अब जनाब चेयरमैन टांग पे पट्टी बांध के वहाँ बैठ गए हैं। इसलिए 4 माह से कि जेल भरो तहरीक है, और वो जेल भरो तहरीक जिसकी अनाउंसमेंट देने के बाद एक बेलेबल ऑफेंस में ज़मानत क्या खारिज हुई, एक भूचाल आ गया और 7 दरखास्तें दी इल्तवा की लाहौर हाई कोर्ट में कि खुदा के लिए हिफाजती ज़मानत दे दें, हम जेल नहीं जाना चाहते। खुदा के लिए ज़मानत दे दें, हम जेल नहीं जाना चाहते। जेल सिर्फ गरीबों के बच्चों के लिए है, गरीब कारकुनों के लिए है, जज्बाती बच्चों बच्चियों के लिए है। साबिक सूबाई वजीर यास्मीन राशिद ने कहा कि इमरान खान पर हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। अगर ये शामिल नहीं तो रिकॉर्ड चोरी करने की क्या जरूरत थी। 2 जजेस ने चीफ जस्टिस को इलेक्शन के लिए सोमोटो के लिए लिख दिया। ऑडियो वीडियो लीक्स पर अदालतों को एक्शन लेना चाहिए। इंकशाफ जो हो रही थी वो रिलेट करती थी, वो ये बात रिलेट कर रही थी कि ये पूरी एक साजिश थी इमरान खान को कत्ल करने की। हम इंशाल्लाह इस केस को आखिर हद तक परसू करेंगे और मुझे बहुत उम्मीद है कि जज साहब ने जो कहा है इस रिकॉर्ड के ऊपर बाकायदा एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस को लिख दिया, सो मोटो एक्शन लीजिए, क्योंकि ये लोग इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की शिकनी करने लगे, यानी आइन की शिकनी होने लगी है। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो, उन दोनों असेंबलियों में जो 2 असेंबलियाँ तहलील हुई हैं। सेनेट में अपोजिशन ने मिनी बजट फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद वसीम का कहना था कि हुकूमत ने अपने 1100 अरब के केसेस मुआफ करवा लिए, जिसकी कीमत अवाम भुगत रही है। मुल्की ज़र मुबादला कम तरीन सतह पर है और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर। इस मिनी बजट को फिलफोर वापस लिया जाए। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं, अलिफ से लेकर ये तक। हम इस अवाम दुश्मन गरीब कुश बजट को मुस्तरद करते हैं। इन्होंने अपने 1100 अरब के इन्होंने अपने केसेस तो माफ करा लिए, मगर उसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सूरत में हर रोज अदा करते चले आ रहे हैं और ये कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ज़र मुबादला बदतरीन सतह पर है, सबसे कम सतह पर है पाकिस्तान की तारीख में, और महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आमदन से ज़ायद असासजात केस में वफाकी वजीर खुर्शीद शाह को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाज़त मिल गई। बोले आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाना चाहिए। वसाइल की कमी की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। जिस मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल होगी वहाँ महंगाई होगी।
जब आदमी मकरूद होता है ना, हद से ज़्यादा मकरूद होता है, तो वहाँ पे हर बंदा उसका नाजायज़ फ़ायदा लेता है। ये नाजायज़ फ़ायदा लिया जा रहा है और हिम्मत से काम लें, मायूस न हो, और इलेक्शंस होने चाहिए आइन के मुताबिक। कम से कम हमारी तो ये बात है कि इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होने चाहिए और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो गैर आइनी हो और मुल्क को और हम नुकसान पहुँचाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद से टेलीफोनिक राबता किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने शेख रशीद के हौसले और जुर्रत को सराहा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग कल इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क भी आएंगे। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अदालती तारीख में कभी इतनी मोहलत किसी को नहीं मिली जितनी इमरान खान को मिल रही है। इमरान खान अदालत में पेश नहीं होते, उन्हें घर बैठे जमानत मिल जाती है। इमरान खान का प्लास्टर कभी उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है। इमरान खान चाहते हैं कि जो वो कह दें वही कानून इस मुल्क में चलाया जाए। इमरान खान ने एक इमरानी सर्कस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लगाई हुई है कि जिसके अंदर अदालतें बैठकर उड़ीक रही हैं इमरान खान को। वो उसको पिछले 4 महीने से वो अबूरी जमानतें हासिल कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान की कभी अदालती तारीख देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसिलिटी कभी किसी और मुल्ज़म को मिली है। जो अबूरी जमानत लेते हैं वो चंद दिनों की होती है और आप उसके बाद जो भी केस आपके पास अंडर इन्वेस्टिगेशन जिसमें आपने होना है, जो आपके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, उसके ऊपर आप तफ्तीश में शामिल हो जाते हैं। इमरान खान की सर्कस लहदा चल रही है और वो ये है कि वो आदमी किसी भी अदालत में पेश नहीं होता, उसको घर बैठकर जो है वो अबूरी जमानतें मिलती रही हैं। लेकिन इस दफ़ा वो लाहौर हाई कोर्ट में जब अबूरी जमानत लेने के लिए गए तो जज साहब ने कानून पढ़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता, आपको सरेंडर करना पड़ता है। और कानून भी ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़मान पार्क में सियासी मसरूफियात जारी हैं। पीटीआई कायदीन आज भी सर जोड़ कर बैठेंगे। अहम इजलास में पीर को होने वाली तलबी और मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर मुशावरत होगी। मजीद इस मुतालिक जानते हैं नबील नकवी से। जी नबील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क के बाहर खैमा बस्तियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ जब लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई तो उसके बाद कारकुनान की बड़ी तादाद ने यहाँ का रुख किया और सारी रात यहाँ मौजूद रहे और अपने कप्तान के साथ इज़हार यकजहती की और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जो है वो शदीद नारेबाजी भी देखने में आई। रात के औकात में हमने देखा कि यहाँ पे ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी और अभी भी मौजूद है। सुबह के औकात में यहाँ रोज़ाना की तरह आज भी चाय नाश्ते का अहतमाम किया गया था। ख़ास तौर पे दूर दराज से ऐसे कारकुनान जो दूर दराज के शहरों से यहाँ ज़मान पार्क आके उन्होंने अपना बसेरा किया हुआ है और आज कोई 1.5-2 हफ्ते गुजर चुके हैं वो यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे उनका खाना पीना है, यहीं वो सोते हैं। बारिश हो, सर्दी हो, धुंध हो, उन्होंने सर्दी की रातें भी यहीं गुजारी। ताहाल अभी तक यहीं पर जो है उनका बसेरा और कारकुनान का यही कहना है कि खान साहब की खान साहब को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को और हुकूमत को हमारे पास से होकर जो है वो जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम यहाँ देखते हैं कि सियासी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कायदीन की आमद का सिलसिला भी यहाँ रहता है और आज भी ये कहा जा रहा है कि मरकज़ी क़यादत यहाँ आएगी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशावरत का सिलसिला भी होगा। बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तईमुर रहमान ने कहा कि 11 यूसीस के इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन और कराची किसी का मसला नहीं, हमारी सीटों पर शब खून मारा गया, हमने मज़ाहमत की है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं। 11 यूसीओ का ज़िमनी इंतखाब अनाउंस करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं शेड्यूल दिया जा रहा, किसके कहने पे नहीं दिया जा रहा? मामला क्या जरदारी साहब तक है या कोई और भी है? बताएं हमें। आप में हिम्मत नहीं है तो हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाएगा ये इदारा कि ये हुकूमत का हिस्सा बनकर जो है बल्दियाती इलेक्शन को डिले कर रहा है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो अनाउंस करें, वरना इस पूरे रद्द अमल को सहने का हौसला सीखें। ये कोई और पार्टियां नहीं है जिनके जाती मसले हों, धांधली के जरिए हमारी सीटों पर कब्जा किया गया है। ऐसे तो नहीं चलेगा, इंसाफ देना पड़ेगा, आदिल करना पड़ेगा। इसी के साथ सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।